हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं ई विद्वान और शोध शुद्धि के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बार बार पूछा जा रहा है ये सवाल, और इसके बारे में एक वीडियो ये अगर आप देख लेते हो तो सारी आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। श्योर शॉर्ट सीरीज हमारा ये है, और इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे अगर वो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो यहीं से पूछा जाएगा। इसमें सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके, और वहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो वहीं से क्लासेज और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होंगे। तो देखिए, ई विद्वान और शोध शुद्धि ये आपके यूनिट 2 का पार्ट है, रिसर्च का। और देखिए, ई विद्वान होता क्या है। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाने की कोशिश की गई है जहाँ पर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स होंगे, उनका पूरा प्रोफाइल होगा और अलग अलग फील्ड से होंगे। वो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसे हम HEIs बोलते हैं, इनसे ये अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ये बहुत बड़े बड़े रिसर्चर और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर प्रोफाइल होगा, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एक दूसरे से ये कोलैबोरेट कर सकेंगे और एक दूसरे की हेल्प ले सकेंगे। देखिए, विद्वान क्या है। ई विद्वान एक प्रीमियर डेटाबेस है जहाँ पर अलग प्रोफाइल्स हैं, साइंटिस्ट रहेंगे, रिसर्चर्स रहेंगे और दूसरे फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, और बड़े इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनका प्रोफाइल यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो कि टीचिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो एक जगह पे सारे प्रोफाइल होने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि बड़े एक्सपर्ट्स को आपको अलग अलग जगह खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही जगह उनका काम, उनसे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये डिटेल प्रोफाइल अवेलेबल कराता है एक्सपर्ट्स के बारे में, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएगा, उनकी क्या शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, फिर रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में वो रिसर्च कर चुके हैं या फिर किस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, उनके कौन कौन से पब्लिकेशंस अभी तक, रिसर्च पेपर कौन कौन से उन्होंने पब्लिश किए हैं, कौन कौन से अवार्ड मिला है उन्हें, और प्रोफेशनल एफिलिएशंस क्या क्या रहे हैं, पेशेवर संबद्धताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होगी एक ही जगह पे। ये एक डेटाबेस होगा विशेषज्ञों का। इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो देखिए, जो भी HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज है, इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है ई विद्वान, है ना। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा कि एक जगह ये सारे लोग, उनके प्रोफाइल, उनके काम, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। प्रोफाइल मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, एक्सपर्ट्स अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ भी लेटेस्ट वो काम कर रहे हैं तो उसको वहाँ पे अपडेट कर सकें। कुछ भी अगर पुराने काम में उन्होंने बदलाव किया है तो उसमें कुछ वहाँ पर अपना बदलाव दिखा सकें। तो यानी कि ये एक, हम कह सकते हैं कि एवर चेंजिंग प्रोसेस होगा, यानी कि बार बार यहाँ पर चेंज भी होता रहेगा, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जो अपडेट कर दिया गया वही रहने वाला है। तो एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पर अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होंगे रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं ये विद्वान के। एक तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, यानी अंतः विषय अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, उनके प्रोफाइल्स होंगे। तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर वो आपस में कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ उस सब्जेक्ट एरिया के बारे में टाइप करना होगा और उससे रिलेटेड एक्सपर्ट का प्रोफाइल उनके सामने खुल जाएगा। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा कि दो डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा है जो कि एजुकेशन पे रिसर्च कर रहा है और कोई ऐसा है जो मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और एजुकेशन में जो रिसर्च कर रहे हैं इनको अगर मैनेजमेंट रिसर्च वाले से कोलैबोरेट करना है तो इनको बस अपने टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डालने होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी वहाँ पर एक्सपर्ट्स होंगे उनका प्रोफाइल आ जाएगा और वहाँ से डायरेक्टली चैट करके और ये कोलैबोरेशन हो सकता है। फिर विजिबिलिटी इन्हांस होगी। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अगर इनका प्रोफाइल वहाँ पर अवेलेबल होगा तो विजिबिलिटी होगी। जो विशेषज्ञ हैं इनकी दृश्यता बढ़ेगी, इनकी पहुँच बढ़ेगी, तो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी बेटर बनेगा। फिर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होगा, क्योंकि देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमारे संविधान में पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, तो इनको वहाँ पर अगर प्रोफाइल अवेलेबल होगा तो पता होगा कि किन से बात करना है, किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। तो जो भी एडवाइजरी नीड्स इनको चाहिए नीति निर्माण में, और जो भी इनको सलाह चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स वहाँ पर होंगे उनसे। तो ये भी एक फ़ायदा हो जा रहा है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं ई विद्वान के। अब हम आगे चलते हैं। अपना दूसरा टॉपिक है शोध शुद्धि। ये क्या है? एक PDS है। PDS क्या होता है? प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, यानी जो साहित्यिक चोरी होता है उसको डिटेक्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है शोध शुद्धि। तो प्लेजियरिज्म को ख़त्म करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ये क्या है? इट रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम एंड रिसर्च। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च, यानी किसने लॉन्च किया ये? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है और इसको नाम दिया गया है शोध शुद्धि।
प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, 1000 प्लस इंस्टीट्यूशंस को ये अवेलेबल करा दिया गया है सॉफ्टवेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एकेडमिक इंटीग्रिटी और प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करना, इसके साथ साथ एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रखना और एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च को प्रमोट करना, यानी अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देना और अकादमिक लेखन और अनुसंधान में साहित्यिक चोरी को रोकना। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे का काम इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कर लेते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर में आप अपने काम को रन करके ये देख सकते हैं कि आपने कहीं किसी के काम को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि फिर आगे आपका पूरा रिसर्च खराब हो जाएगा। तो ये शोध शुद्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका रिसर्च को आप टेस्ट कर सकते हो उसको पब्लिश कराने से पहले। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो एक तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन, यानी साहित्यिक चोरी को डिटेक्ट करने के लिए उसको हम अगर पता लगाना चाहें कि ये हमारा काम जो है, जो भी किसी ने रिसर्च किया तो वो साहित्यिक चोरी तो नहीं कर दिया उन्होंने, तो उसके लिए बहुत एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज करता है ताकि ये सिमिलैरिटीज़ को डिटेक्ट कर पाए कि क्या एक जैसा तो काम नहीं है दो लोगों का। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, थीसिस, डाइजर्टेशंस, रिसर्च पेपर्स और असाइनमेंट्स, इन सभी को ये रन करके और चेक करेगा। और बहुत एडवांस एल्गोरिदम और एआई का यूज़ होता है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कि हाँ ये प्लेजरिज्म है कि क्या है। फिर डेटाबेस कवरेज, तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स को बहुत वास्ट डेटाबेस में, इसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस अवेलेबल है जिसके थ्रू ये रन करेगा और देखेगा कि किसी और का काम तो ये नहीं है। बहुत सारे पब्लिकेशंस, वेब पेजेज और दूसरे रिलेवेंट सोर्सेज से ये मिलाएगा, तो ये एक फ़ायदा है इसका। तीसरा फीचर है कि रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, तो ये जनरेट करेगा बहुत ही डिटेल में एक सिमिलरिटी रिपोर्ट कि कितने % सिमिलर है कंटेंट, क्या क्या है, सारी चीज़ें हाईलाइट करेगा। कहाँ कहाँ पर ये प्लेजरिज्म दिख रहा है वहाँ से आप उसको सही कर सकते हैं, और सिमिलरिटी इंडेक्स में आपको बता देगा एक स्केल पे कि कितने % जो है ये सिमिलर है। इंटीग्रेशन क्या है? इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज से, जो भी इंस्टीट्यूट्स में उनके खुद के रिपोजिटरीज हैं, उनका खुद का जो है पूरा एक डेटाबेस है, उसमें इसको इंटीग्रेट करके और दूसरे एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके उसके सीमलेस यूज को प्रमोट किया जा सकता है, ताकि ये प्लेजरिज्म जो है वो रुक सके और इंडिया एक बेटर प्लेस बन सके रिसर्च के लिए। तो ये है इसका पूरा प्रमुख विशेषता हमने देखा। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? देखो, एकेडमिक राइटिंग यानी अकादमिक लेखन में मौलिकता और अखंडता, ओरिजिनलिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। तो जो भी काम हो वो ओरिजिनल काम हो, किसी का कॉपीड काम ना हो, किसी और के जो काम है उसको अपने नाम पे कोई ना पब्लिश करा दे, इसके लिए एक यूज़ इसका बेनिफिट है। दूसरा है कि ये स्टूडेंट्स को, रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो प्लेजरिज्म को, साहित्यिक चोरी को समझें और उसको अवॉइड कर सकें। ओके, तो एक तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशंस विद टूल्स टू मेंटेन हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो अगर आप साहित्यिक चोरी को रोक देते हैं तो उससे जो शैक्षणिक मानक है ना वो बेहतर बनते हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए ये यूज़ आता है शोध शुद्धि। और इसका लास्ट पॉइंट है कि इट सपोर्ट्स फैकल्टी इन गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग प्रैक्टिसेस। उचित उद्धरण और संदर्भ प्रथाओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करने में संकाय का समर्थन करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं शोध शुद्धि के। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था एग्जामिनेशन में, जस्ट आपके जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है उसमें ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज के शॉर्ट वीडियो में इसको कवर कर लेता हूँ। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि जो ई विद्वान और शोध शुद्धि जैसे इनिशिएटिव्स हैं, इनको हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, ताकि एक कल्चर बन सके, एक बेहतर संस्कृति बन सके। रिसर्च एक्सीलेंस और एकेडमिक इंटीग्रिटी है उसकी, यानी अनुसंधान उत्कृष्टता और शैक्षणिक अखंडता की एक बेहतर संस्कृति, एक बेहतर कल्चर बन सके। एक्सपर्टीज़ ऑफ इंडियन स्कॉलर्स को, कि उनके जो भी एक्सपर्टीज़ हैं उनको हम ले सकें एकेडमिक और रिसर्च पर्पज़ में, उसको यूज़ कर सकें। और शोध शुद्धि इंश्योर करता है कि किसी और का काम, किसी और का जो शैक्षणिक कार्य है वो ओरिजिनल और प्लेजरिज्म फ्री हो सके, और किसी और के काम को कोई और अपने नाम पे ना पब्लिश करा सके। दोनों मिलके इनका ये कंट्रीब्यूशन है कि ये क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी हायर एजुकेशन रिसर्च का बेहतर बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान का ये दोनों ही डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं बहुत हेल्प करते हैं, और इसीलिए इसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है। बहुत ही लेटेस्ट ये दोनों इनिशिएटिव्स हैं। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि क्या है ई विद्वान और शोध शुद्धि। तो आई होप कि इन दोनों ही डिजिटल इनिशिएटिव्स में आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी शॉर्ट वीडियो में। आप अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9015958713, और इस पर कॉल करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। 3499 में पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। दिसंबर बैच की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले इसमें एनरोल कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।